हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सरकारी जॉब सीकर्स। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जीआईसी ने असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 की पोस्ट की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट 4 ऑफ दिसंबर है और लास्ट डेट 19 ऑफ दिसंबर है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस चार्ज नहीं होगी। बाकी सभी कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज प्लस 18% जीएसटी चार्ज होगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 110 है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए एक टेंटेटिव डेट दी गई है जो कि 5 ऑफ जनवरी 2025 है, जो कि चेंज हो सकती है। असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 110 है। डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग वैकेंसी की बात करें तो जनरल में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 18 है, जिसके लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किसी भी स्ट्रीम में 60% मार्क्स के साथ ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। 60% मार्क्स जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए हैं और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 55% मार्क्स के साथ ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें एमबीए या पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट वैकेंसी लीगल डिपार्टमेंट में है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी 9 है। इसमें कैंडिडेट का लॉ में ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, जिसमें जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 60% मार्क्स होने ज़रूरी हैं और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 55% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट का एलएलएम या उस रिलेटेड फील्ड में एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है एचआर का, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 6 हैं। इसमें किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 60% मार्क्स के साथ पास होना ज़रूरी है और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 55% मार्क्स होना ज़रूरी है। और उसके अलावा एचआरएम या पर्सनल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग का, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5 है, जिसमें मरीन में 1, एरोनॉटिकल में 1, मैकेनिकल में 1, सिविल में 1 और इलेक्ट्रिकल में 1 नंबर ऑफ वैकेंसी है। इसमें कैंडिडेट का रिलेटेड फील्ड के साथ बीई या बीटेक होना ज़रूरी है। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के 60% मार्क्स होने चाहिए और एससी एसटी कैंडिडेट के 55% मार्क्स होने चाहिए। डिजायर्ड क्वालिफिकेशन में एमई, एमटेक या एमएस मांगा गया है या फिर रिस्पेक्टिव स्ट्रीम में उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है आईटी का, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 22 है। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट का कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीई या बीटेक होना ज़रूरी है। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट का 60% मार्क्स के साथ और एससी एसटी कैंडिडेट का 55% मार्क्स के साथ पास होना ज़रूरी है, या इसके अलावा किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना ज़रूरी है विद 60% मार्क्स फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट या एससी एसटी कैंडिडेट का 55% मार्क्स के साथ। लेकिन इसी के साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर्स होना ज़रूरी है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है एक्चुअरी का, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है। इसमें किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट का 60% मार्क्स के साथ और एससी एसटी कैंडिडेट का 55% मार्क्स के साथ। उसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज सोसाइटी ऑफ इंडिया से कम 7 पेपर कैंडिडेट ने पास किए होने चाहिए। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है इंश्योरेंस का, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 20 है। इसमें कैंडिडेट का किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट का 60% मार्क्स के साथ और एससी एसटी कैंडिडेट का 55% मार्क्स के साथ। उसके अलावा जनरल इंश्योरेंस, रिस्क मैनेजमेंट या लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है मेडिकल एमबीबीएस का, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। इसमें कैंडिडेट के पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के पास 60% मार्क्स के साथ और एससी एसटी के पास मिनिमम 55% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। उसके अलावा उसने इंटर्नशिप किया हो और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या स्टेट मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। और नेक्स्ट वैकेंसी है फाइनेंस की, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 18 है। इसमें कैंडिडेट ने 60% मार्क्स के साथ बीकॉम किया हुआ होना चाहिए। इसमें कैंडिडेट के पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के 60% मार्क्स होने चाहिए और एससी एसटी कैंडिडेट के 55% मार्क्स होने चाहिए। डिजायर्ड क्वालिफिकेशन में इसमें कैंडिडेट का एमबीए, फाइनेंस, सीएफए, सीए, सीएमए या एमकॉम मांगा गया है। इन वैकेंसीज में रिजर्वेशन की बात करें
तो मेडिकल स्ट्रीम की 2 वैकेंसीज हटाने के बाद 108 वैकेंसीज बचती हैं, जिनमें से कि जनरल में 43, एससी कैंडिडेट के लिए 15, एसटी के लिए 10, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 34, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 6 नंबर ऑफ वैकेंसी है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 5 वैकेंसीज होंगी। एज क्राइटेरिया मिनिमम एज 21 ईयर और मैक्सिमम एज 30 ईयर है। एज में रिलैक्सेशन एज पर लॉ दिया जाएगा। रिजर्वेशन, एज में रिलैक्सेशन, ये सारे लॉज या जो क्वालिफिकेशंस कैंडिडेट्स की मांगी गई हैं उसमें जो एसेंशियल स्किल्स हैं उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो नोटिफिकेशन में आप चेक कर लीजिएगा। पे स्केल इसमें 50,925 रुपीज़ से 96,765 रुपीज़ का होगा। इसके अलावा नोटिफिकेशन में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मेंशन है वो है कि कैंडिडेट को अपने रिलेटेड फील्ड की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए और उसके अलावा कंप्यूटर की नॉलेज भी ज़रूरी है। एक कैंडिडेट एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर वो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो भी उसे वैलिड माना जाएगा और उसका जो एप्लीकेशन फीस उसने सबमिट किया होगा वो वापस नहीं होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो मेडिकल फील्ड के अलावा बाकी सारे फील्ड्स का जो सिलेक्शन होगा वो ऑनलाइन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू में जो कैंडिडेट का परफॉर्मेंस होगा और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद कैंडिडेट्स की शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। ये सभी यानी ऑनलाइन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू 200 मार्क्स का होगा। डॉक्टर्स के लिए सिलेक्शन प्रोसेस में कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, 2 लेवल पे इंटरव्यू होगा जिसे उन्हें पास करना होगा। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट www.gicre.in पे जाना होगा। इस पे लॉगिन करने के बाद होम पेज पे पीपल रिसोर्सेज सेक्शन के अंदर आप जाएंगे, करियर सेक्शन पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर्स डिटेल एडवर्टीजमेंट का लिंक मिलेगा। उस पर क्लिक करने पे आपको नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आप नोटिफिकेशन अच्छे से चेक कर लीजिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद आप रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करेंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिलेगा। इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें पासपोर्ट साइज फ़ोटो, अपना साइन, लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी होंगे वो स्कैन करके आपको अपलोड करने होंगे। इसमें प्रीव्यू टैब का आपको ऑप्शन मिलेगा जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आप सब चेक कर सकते हैं कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या फिल किया है। उसके बाद आप पेमेंट टैब पे क्लिक करिएगा और एप्लीकेशन फीस सबमिट कर दीजिएगा और इसका प्रिंट आउट निकाल के आप फ्यूचर में उसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी की सारी जानकारी कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराने हैं, कौन कौन से आपके एग्ज़ाम सेंटर होंगे, कहाँ कहाँ होंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन में मेंशन है। रिलेटेड नोटिफिकेशन का लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।